मैं निशा ठाकुर और आप सभी का मेट्रो मुंबई में स्वागत है। कोरोना की पहली लहर घातक थी। पहली लहर में बच्चों को उतना ज्यादा खतरा नहीं था, बच्चे इतने ज्यादा संक्रमित नहीं पाए जा रहे थे। दूसरी लहर उससे थोड़ी ज्यादा घातक थी, जिसका खामियाजा पहली लहर में लापरवाही का खामियाजा अब तक भुगता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे। बच्चों के लिए तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन ये खतरा क्यों है? खतरा इसीलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि बच्चों के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई है। अभी तक वैक्सीनेशन का ट्रायल पीरियड ही चालू है। तो इसीलिए भी बच्चों में कोरोना का खतरा ज्यादा है क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन की डोज उपलब्ध नहीं है। और अगर डोज उपलब्ध हो भी जाती है तो वैक्सीनेशन की कमी, जितने उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने की अनुमति दी गई है उतनों के लिए ही वैक्सीन पर्याप्त नहीं हो रहा है। रही ग्लोबल टेंडर की बात, तो ग्लोबल टेंडर को भी खारिज कर दिया गया है। तो वैक्सीनेशन की कमी से तो जूझा ही जा रहा है। हालांकि अभी मुंबई और महाराष्ट्र कोरोना की स्थिति जरूर नियंत्रण में है। तीसरी लहर में बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है और वो इसीलिए है क्योंकि बच्चे अपनी तकलीफ बता भी नहीं पाते। बच्चे के माँ बाप को बच्चों का स्पष्ट रूप से ध्यान रखना होगा। बच्चों का सफाई का ध्यान रखना होगा। समय समय पर बच्चों के मास्क बदलते रहने होंगे। बच्चों की हाथ की सफाई, सैनिटाइजेशन, धूल मिट्टी में बच्चों को जाने से रोकना, बाहर बच्चों को जाने से रोकना और बच्चों को थोड़ी सी भी, अगर थोड़ा सा भी बुखार और खांसी होए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना। अब सभी के मन में एक सवाल होगा कि बच्चों में कोरोना के लक्षण क्या है? कैसे पहचाना जाए कि बच्चों में कोरोना के लक्षण आ रहे हैं? कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिसके बाद तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि बच्चों में कोरोना के क्या क्या लक्षण हैं। पहला तो लक्षण ये है कि सांस लेने में दिक्कत होना और तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत अगर आपके बच्चों को हो रहा हो तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाए। जरा भी लापरवाही और देरी ना करें। पेट दर्द की शिकायत, हल्की खांसी और जल्दी थकना। आमतौर पर बच्चे बहुत फुर्तीगर होते हैं, जल्दी थकते नहीं हैं। तो अगर आपके बच्चे जल्दी थक जा रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है या फिर खांसी हो रही है, सर्दी खांसी हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जरा सा भी नजरअंदाज ना करें। और ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना से ठीक होने के बाद बच्चे मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की शिकायत से गुजर रहे हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद बच्चों में मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की शिकायत हो रही है। हम आपको कुछ देर में वीडियो जैसे जैसे ही आगे बढ़ेगा हम आपको ये भी बताएंगे कि मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम क्या होता है। और बाकी की शिकायतें है डायरिया, भूख कम लगना और टेस्ट चले जाना, यानी कि खाने का स्वाद नहीं आना। ये सारी अगर शिकायतें हैं तो फिर आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, लापरवाही ना बरतें। और अगर इन सब शिकायतों के बावजूद आपने अपने बच्चे का RT-PCR का टेस्ट कराया और वो नेगेटिव आया तो शांत ना बैठे, क्योंकि कई केस ऐसे भी आए हैं कि बच्चे कोरोना संक्रमित होने के बाद भी RT-PCR जांच नेगेटिव आती है। तो इसीलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और कुछ ही दिन बाद एक और टेस्ट कराएं। हम आपको एक डॉक्टर की बाइट सुनाते हैं जिन्होंने इस चीज को स्पष्ट तौर पर समझाया है। बाद पॉजिटिव निकलता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड टेस्ट में जो RT-PCR टेस्ट होता है, जो हमारा सबसे रिलायबल बढ़िया टेस्ट है, उसमें 35% तक फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। यानी बच्चे में बीमारी होगी लेकिन टेस्ट गलती से फॉल्स नेगेटिव दिखाएगा। तो टेस्ट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना बच्चे की जो हालत है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर टेस्ट नेगेटिव भी आए तो हमको ये समझना चाहिए कि संभावना है कि
तो ये थे डॉक्टर राजेश पारेख, जिन्होंने बताया कि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जांच अगर नेगेटिव भी आए तो तुरंत उसके 3-4 दिन बाद, अगर तेज बुखार है बच्चों को, हल्की खांसी है, बच्चे जल्दी थक रहे हैं और खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, शांत ना बैठे। क्योंकि कई बच्चों में बिना सिम्टम्स वाले कोरोना के लक्षण भी पाए गए हैं। ऐसा भी हो रहा है कि बच्चों में कोरोना के सिम्टम्स है ही नहीं और बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं वो ग्राफ जिसमें बताया गया है कि कौन से एज के बच्चे कितने फीसदी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 0 से 10 साल के बच्चे, 0 से 10 साल के बच्चे 3.4% कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और वही 11 से 20 साल के बच्चों की बात की जाए तो 7.20%। 21 से 60 उम्र के लोगों की बात की जाए तो 72.6% है और अगर 61 से ज्यादा उम्र वालों की बात की जाए यानी कि वृद्ध लोगों की बात की जाए तो 17.15%। ये ग्राफ है। बच्चों में जब पहली लहर थी कोरोना की तो 1% बच्चे, मात्र 1% बच्चे कोरोना से पॉजिटिव पाए जा रहे थे, लेकिन तीसरी लहर में बच्चों पर कोरोना का खतरा ज्यादा होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि सरकार और प्रशासन लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए बैठक भी कर रहे हैं, टास्क फोर्स के साथ भी बैठक करी जा रही है, स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ भी बैठक करी जा रही है, क्योंकि जो गलतियां पहले लहर के बाद दोहराई गई थी, दूसरी लहर का जो खामियाजा भुगतना पड़ा था, तीसरी लहर में वो खामियाजा देश को, राज्य को, मुंबई को ना भुगतना पड़े। हालांकि सरकारें तो निपटने के लिए तैयार है और अगर मुंबई की बात की जाए तो बीएमसी भी निपटने के लिए तैयार है। बच्चों के लिए हर कोविड सेंटर्स में बेड रिजर्व कराए जा रहे हैं, बच्चों के हिसाब से वार्ड रूम बनाए जा रहे हैं, बच्चों के हिसाब से उनके कमरे बनाए जा रहे हैं, उसमें कार्टून्स बनाए गए हैं ताकि बच्चों को जरा सा भी बोर ना हो और जरा सा भी अस्पताल में रहने का एहसास ना हो। और रही बात और छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ उनकी माँ और उनके पिता को भी रहने की सुविधाएं वहां पे दी गई है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो अकेले तो रह नहीं सकते और माँ से बेहतर बच्चे को कोई समझ नहीं सकता। इसलिए बच्चे के साथ एक परिजन के रहने की भी व्यवस्था की गई है, खेलने कूदने की भी वहां पे व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे वहां पे बोर ना हो जाए। हम अभी आपको एक और डॉक्टर की बाइट सुनाते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने बच्चों में कोरोना को लेकर क्या कहा है। तो आप बुखार को कम करने की दवा जो जब सबसे ज्यादा इस समय पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब हो रही है उसको नियमित रूप से 6-6 घंटे पे देते रहें। अगर खांसी वगैरह है तो उसके लिए कुछ दें। बच्चे का डाइट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली चीज जो बच्चे करते हैं वो है कि वो खाना पीना बंद कर सकते हैं, तो किसी ना किसी तरह से उनको कुछ खाने को स्पेशली लिक्विड्स जरूर देते रहें। और हम उनकी भी, जैसे कि हम बड़ों में कर रहे हैं, ऑक्सीजन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर उनको ये सिम्टम्स हैं तो तो आपने सुना कि डॉक्टर अरविंद ने क्या कहा। उन्होंने बताया कि बच्चे जब कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो उसके बाद क्या एहतियात बरतना चाहिए, बच्चों का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए और बच्चों को क्या क्या दवाएं टाइम पर देनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पैरासिटामोल समय समय पर बच्चों के बुखार को नियंत्रण में रखने के लिए देना चाहिए और इस सभी चीजों से बच्चों में कोरोना कहीं ना कहीं हद तक कम भी हो जाता है। डॉक्टर्स के संपर्क में रहे, डॉक्टर्स को हर एक चीज बताए, बच्चों में जो भी लक्षण, जो भी बदलाव और बच्चों में जो भी राहत मिल रही है बच्चों को, वो सारी पल पल की अपडेट, आपके बच्चे किस तरीके से फील कर रहे हैं, वो सारे पल पल की अपडेट अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर करें। और रही बात कोरोना से ठीक होने के बाद, तो कोरोना से ठीक होने के बाद बच्चे मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की शिकायत, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि बच्चों को मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की शिकायत हो रही है। तो अब डॉक्टर रवि मलिक हमें बताएंगे कि मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स में क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं बच्चे में। कोविड से रिकवर हो जाते हैं वो मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में, उनमें से कुछ बच्चे चले जाते हैं जिसमें कि शरीर में रैशेज आने लग जाते हैं,
जीभ और मुंह के अंदर जो है वो रेडनेस आ जाती है, आंखें एकदम ब्लड रेड हो जाती हैं। ये जो सिंड्रोम है जानलेवा हो सकता है। लास्ट क्लासिकल कोरोना में भी कम से कम 300-400 केसेस इसके रिपोर्ट हुए थे, और अभी भी कोरोना में हमारे को खासकर छोटे बच्चों में खास ध्यान रखना है कि MSIS डेवलप हो सकता है। तो आपने सुना कि डॉक्टर रवि मलिक ने मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के बारे में बताया। जो बच्चे कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनमें से कुछ बच्चों में मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की लक्षण पाए जा रहे हैं, वो उसके शिकार हो रहे हैं। उसमें बच्चों के शरीर में रेड रैशेज आना, जीभ लाल हो जाना, आंखों में जलन देना, ये सारी शिकायतें देखने को मिल रही है। बच्चों के खान पान का खास तौर पर ध्यान रखें, बच्चों के इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, साफ सफाई रखें, बच्चों को धूल में जाने से रोकें, मास्क पहनाएं और सैनिटाइजेशन करें। और अपने अगर ये सारे लक्षणों में से तेज बुखार, हल्की खांसी, बच्चों का जल्दी थक जाना या फिर भूख ना लगना, बच्चे ज्यादातर जब बच्चे बीमार होते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें खाने के टेस्ट नहीं आते रहते हैं। तो अगर ये सारे लक्षण आपके बच्चों में हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और रही बात सरकार की, तो सरकार पूरी तैयारी है, सरकार की तो पूरी तैयारी है, बीएमसी ने पूरी तैयारी कर रखी है कोरोना के तीसरी लहर से लड़ने के लिए। हालांकि जब टास्क फोर्स की बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खास तौर पर बच्चों के माता पिता से कहा था कि फिक्र करने की बात नहीं है, कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और पूरी तैयारी हो चुकी है। तो बच्चों के माता पिता फिक्रमंद रहे, लेकिन हाँ, सावधानी जरूर बरतें और अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखें। थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें क्योंकि वो बच्चे हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। हम बड़े तो बता सकते हैं कि हमें ये तकलीफ है, हमें वो तकलीफ है, लेकिन बच्चे ज्यादातर बयान नहीं कर पाते, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें ये सारी तकलीफें हो रही है। तो बच्चों के माँ बाप बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें। तो आइए अभी एक रिपोर्ट देखते हैं बच्चों में कोरोना के लक्षण पर। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका एक्सपर्ट्स ने जताई है। इसे देखते हुए रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में बाल रोग एक्सपर्ट्स को मार्गदर्शन और चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। इस चर्चा सत्र के दौरान बच्चों के कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने बाल रोग एक्सपर्ट्स को कोरोना से बच्चों के बचाव के लिए 1, 2, 3 का मूल मंत्र दिया है। 1, 2, 3 मूल मंत्र के तहत कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए टास्क फोर्स ने 3 श्रेणी तय की है। इस 3 श्रेणी से बाल रोग एक्सपर्ट्स को अवगत कराया गया। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए घातक बताई है। इसकी तैयारी राज्य ने पहले से ही शुरू कर दी है। बच्चों के कोविड टास्क फोर्स के गठन और उनके द्वारा दिए सुझाव को राज्य सरकार अमल में ला रही है। रविवार को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बाल रोग विशेषज्ञों ने कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टरों ने मार्गदर्शन किया है। इस दौरान सदस्यों ने बच्चों के उपचार को लेकर डॉक्टर की शंकाओं का समाधान किया। बच्चों के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर सुहास प्रभु के मार्गदर्शन करते हुए बाल रोग विशेषज्ञों का मार्गदर्शन करते हुए कोविड संक्रमित बच्चों का इलाज 3 श्रेणी में करने के लिए कहा। सौम्य, मध्य और तीव्र रूप के कोरोना लक्षण की पहचान कैसे की जानी चाहिए, इस पर मार्गदर्शन किया गया है। इसके साथ कोमॉर्बिड बच्चों का इलाज, कोविड संक्रमित बच्चों का ध्यान रखते हुए अभिभावकों को क्या करना चाहिए, बच्चों का 6 मिनट वॉक टेस्ट, होम आइसोलेशन बच्चों के इलाज के प्रोटोकॉल से भी डॉक्टर को अवगत कराया गया। डॉक्टर प्रभु ने कहा कि अधिकांश मामलों में 1 सप्ताह के समय में पूरी तरह से ठीक होने के साथ एकमात्र लक्षण बुखार हो जाता है। दूसरी कोविड संक्रमित प्रेग्नेंट माताओं से बच्चों को तीव्र संक्रमण होने का खतरा है। कोरोना पॉजिटिव अभिभावकों से बच्चों को कोविड होने की आशंका अधिक रहती है। 90% मामलों में बच्चे बिना लक्षण के पाए जा सकते हैं। 50% मध्यम और 1 से 2% बच्चों को निमोनिया होने की आशंका है। प्रभु ने कहा कि कोरोना के बिना लक्षण और सौम्य लक्षण वाले बच्चों का इलाज होम आइसोलेशन में हो सकता है, जबकि मध्य लक्षण वाले बच्चों का इलाज पीडियाट्रिक कोविड देखभाल अस्पताल और तीव्र लक्षण वाले बच्चों का इलाज पीडियाट्रिक आईसीयू या फिर उच्च निर्भरता इकाई यानी HDU यूनिट में हो सकता है। उन्होंने कहा कि फीवर क्लिनिक के टेलीकम्युनिकेशन के जरिए होम आइसोलेशन बच्चों की देखरेख आसानी से हो सकती है।
टास्क फोर्स के एक अन्य सदस्य विजय येवले ने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों को बुखार होते ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। होम आइसोलेशन करने से पहले घर के वातावरण की जानकारी हासिल करें, जैसे टॉयलेट की व्यवस्था आदि। होम आइसोलेशन में बच्चों को 14 दिन तक क्वारंटीन कराएं। अशिक्षित पालकों के मामले में होम आइसोलेशन के बच्चों को स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं की मदद ले। बच्चा कोविड संक्रमित है या नहीं, इसकी बारीकी से जांच करें, टेस्टिंग कराएं, सीटी स्कैन के लिए तुरंत ना भेजें। जांच के दौरान होम हिस्ट्री जरूर ले, जैसे घर में कोई कोरोना से संक्रमित बच्चों को पहले कभी बुखार आना, बच्चे का दिनचर्या, बुखार कम होने पर बच्चे कितने सुस्त रहते हैं, ये जानें। होम आइसोलेशन के दौरान समय समय पर बच्चे के शरीर का तापमान, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, यूरिन आउटपुट आदि की जानकारी रखने के संदर्भ में पालकों को अवगत कराएं। इस क्लिनिकल चार्ट की जानकारी रोजाना फोन पर पालक अपने डॉक्टर्स को दे। कोविड संक्रमित बच्चों से घर के वरिष्ठ दूर रहे। कोविड संक्रमित बच्चों का डाइट चार्ट डॉक्टर अभिभावकों को बताए। नवजात को माताएं रोजाना दूध पिलाए, लेकिन दूध पिलाते समय सफाई के प्रति सावधानी बरते। खतरनाक लक्षण से भी पालकों को अवगत कराए, ताकि समय पर बच्चे का इलाज हो सके। खतरनाक लक्षण में बुखार 3 दिन तक बना रहना, 6 घंटे तक यूरिन ना होना, शरीर और लाल चट्टे, आंखों का लाल रहना, बच्चों को फिट आना आदि है। इन सभी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए तो तीसरी लहर से महाराष्ट्र लड़ सकता है और बच्चे कोरोना संक्रमित होने से बच सकते हैं। बच्चों को सुरक्षित रखें। मुख्यमंत्री ने जो गाइडलाइंस दिया है उसे फॉलो करें, डॉक्टर्स ने जो गाइडलाइंस दिया है उसे फॉलो करें और जितना हो सके उतना बच्चों का ध्यान रखें। और बच्चों की जो भी हालात है या फिर कुछ भी कोरोना के अगर लक्षण, तेज बुखार, हल्की खांसी, वॉमिटिंग, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, अगर ऐसे कुछ लक्षण आपके बच्चों में दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। हाँ, तुरंत सिटी स्कैन ना कराएं, RT-PCR की जांच कराएं और उसके बाद ही डॉक्टर्स की सलाह लें और उसके बाद ही आगे का फैसला करें। महाराष्ट्र से जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए और कोरोना के पल पल के अपडेट के जानने के लिए मेट्रो मुंबई के पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें। मेट्रो मुंबई।